नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एस के पांडे और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम खबरों की खबर। आज हम बात करेंगे अमेरिका ईरान युद्ध के आर्थिक पक्ष की। क्या अमेरिका को ईरान से टक्कर लेना भारी पड़ेगा? ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अमेरिका को इस युद्ध में प्रतिदिन बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। इसके साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट के माध्यम से ईरान पूरी दुनिया के लिए ऊर्जा संकट पैदा करने की स्थिति में पहुंच चुका है। दरअसल अमेरिका युद्ध शुरू करने से पहले ईरान को अच्छी तरह समझ नहीं पाया क्योंकि युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच अमेरिका में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका के अब तक कितने पैसे खर्च हो चुके हैं। दुनिया भर के मीडिया में ईरान युद्ध में अमेरिकी खर्च की खबरें प्रमुखता से छप रही हैं। इस वीडियो में रिसर्च के आधार पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अमेरिका को ईरान से युद्ध लड़ने में प्रतिदिन कितना खर्च करना पड़ रहा है। मैं वीडियो को रिसर्च के आधार पर तैयार करने की कोशिश करता हूँ। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपसे एक विशेष निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना न भूलें। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। बीबीसी हिंदी की वेबसाइट पर एक हेडलाइन छपी है जो इस प्रकार है: ईरान के हमलों से अमेरिका को भारी नुकसान, पहले 2 हफ्तों में गंवा दिए 75 अरब रुपए से ज़्यादा। ये हेडलाइन बीबीसी के वाशिंगटन ऑफिस के संवाददाता डेनियल बुश की रिपोर्ट पर आधारित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मिडिल ईस्ट के देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के हमलों से जंग के पहले 2 हफ्तों में करीब $800 मिलियन का नुकसान हुआ। ये रिपोर्ट सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS ने तैयार की है। इस रिपोर्ट के सहलेखक और CSIS से जुड़े वरिष्ठ सलाहकार मार्क कैंसियन ने लिखा है कि क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को हुआ नुकसान कम आंका गया है। हालांकि ये काफ़ी व्यापक दिखता है, लेकिन पूरी जानकारी मिलने तक कुल नुकसान का सही आंकड़ा पता नहीं चल पाएगा। उल्लेखनीय है कि ईरान ने जवाबी हमलों में जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात और मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिकी एयर डिफेंस और सैटेलाइट संचार सिस्टम सहित कई संसाधनों को निशाना बनाया है। रिपोर्ट के अनुसार रक्षा विभाग के अधिकारियों ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया कि युद्ध के पहले 6 दिनों में $11.3 बिलियन का खर्च आया। CSIS के अनुसार पहले 12 दिनों में ये खर्च $16.5 बिलियन हो गया। अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय पेंटागन इस युद्ध के लिए $200 अरब की अतिरिक्त फंडिंग की मांग कर रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है कि ये आंकड़ा बदल सकता है क्योंकि बुरे लोगों को मारने के लिए पैसे लगते हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल स्टडीज की वेबसाइट पर मार्क एफ कैंसियन और क्रिस एच पार्क की रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान के साथ अमेरिका के युद्ध में 6ठे दिन तक आई लागत करीब $11.3 बिलियन है। ये लागत पहले 6 दिनों तक की है। हालांकि बताया गया है कि 12वें दिन तक ये लागत करीब $16.5 बिलियन हो गई। कतर के एक स्वतंत्र समाचार मीडिया नेटवर्क अल जजीरा की वेबसाइट पर छपी हेडलाइन है: ट्रंप प्रशासन का अनुमान है कि ईरान के साथ अमेरिका के युद्ध पर शुरुआती 6 दिनों में $11.3 अरब खर्च हुए। इस बीच अमेरिका के कुछ सांसदों ने चिंता जताई है क्योंकि ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों का अनुमान है
कि ईरान युद्ध में बहुत अधिक लागत लग सकती है। अल जजीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के अधिकारियों ने कांग्रेस की एक ब्रीफिंग के दौरान अनुमान लगाया है कि ईरान के साथ युद्ध के पहले 6 दिनों में अमेरिका को कम से कम 11.3 अरब डॉलर का खर्च आया है। इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को ये जानकारी दी। पिछले दिनों अमेरिकी सीनेटरों के लिए हुई एक बंद कमरे की ब्रीफिंग में बताया गया कि इस आंकड़े में युद्ध का पूरा खर्च शामिल नहीं है, लेकिन ये आंकड़ा सांसदों को इसलिए उपलब्ध कराया गया क्योंकि वे युद्ध की लागत के बारे में जानकारी की निरंतर मांग कर रहे थे। ब्रिटिश न्यूज़ एंड ओपिनियन मीडिया अनहर्ड की हेडलाइन में ईरान के साथ युद्ध के खर्च को इस तरह लिखा गया है: अमेरिका ईरान युद्ध पर प्रतिदिन 2 अरब डॉलर खर्च कर रहा है। अनहर्ड के संवाददाता जेनिफर कैन नाक के हवाले से रिपोर्ट में लिखा गया है कि जैसे ही ईरान युद्ध अपना तीसरा हफ्ता पूरा कर रहा है, पेंटागन ने आखिरकार युद्ध खर्च के लिए एक लंबे समय से प्रतीक्षित आंकड़ा जारी कर दिया। ये आंकड़ा 200 अरब डॉलर है। बताया जा रहा है कि ये वही आंकड़ा है जिसे रक्षा मंत्री को उम्मीद है कि कांग्रेस मंजूरी दे देगी, जिससे मिडिल ईस्ट में युद्ध पर आने वाले खर्च को पूरा किया जा सके। अनहर्ड के संवाददाता ने लिखा है कि ट्रंप प्रशासन ने इस साल रक्षा बजट के लिए पहले ही लगभग $1 ट्रिलियन आवंटित कर दिए हैं। इसके ऊपर 200 अरब डॉलर की अतिरिक्त मांग करना शायद बहुत ज़्यादा लग सकता है, लेकिन इस पर हैरानी नहीं होनी चाहिए। ये बात आसानी से समझी जा सकती है कि ईरान में कोई भी सैन्य अभियान एक लंबा और महंगा संघर्ष साबित होगा। इससे भी गंभीर बात यह है कि ये संघर्ष खत्म होने से पहले इस पर आने वाला खर्च और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस भारी भरकम बिल की सबसे बड़ी वजह वे गोला बारूद हैं जिनका इस्तेमाल आक्रामक हमलों और रक्षात्मक अभियानों में किया जा रहा है। ईरान के खिलाफ अमेरिकी अभियान में इस्तेमाल की जा रही सबसे आधुनिक और सटीक मिसाइलों में से हर एक की कीमत कम से कम $1 मिलियन है और कुछ की कीमत तो इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकती है। ज़मीन से दागी जाने वाली प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल की कीमत $1.6 मिलियन है, जबकि टोमाहॉक मिसाइल की कीमत $2 मिलियन से भी ज़्यादा बताई जाती है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।